हेलो स्टूडेंट्स, आज सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी प्रूव करने वाला आज बतलाएंगे। तो कैसे, इसके लिए कुछ है नहीं, इसमें दो तरह का फार्मूला जानना ज़रूरी है और कुछ नहीं। तो ये तो मालूम होगा, पहले फार्मूला को नोट कर लेना है। तो देखो, फर्स्ट में फार्मूला था ये कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और नहीं तो एक मान लो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो एलसीएम क्या होगा, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड एच स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यह आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर, अब इसी को साइन स्क्वायर थीटा उधर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर रखते हैं तो इधर साइन को ला देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला याद करना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखो माइनस था, इधर आ गया तो प्लस। अब सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में। अब थर्ड में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तो इधर आएगा 1 माइनस है, इधर प्लस आ गया, हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अरे यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा तो लिखा हुआ है, इधर से इधर ला देते हैं -1, तो इधर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर -1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसके बाद देखो, एक और फार्मूला इसमें यूज होता है, इसको याद कर लेना होगा। अब यहां पर देखो, याद करना है ये, अगर साइन थीटा दिया रहेगा तो इसको लिखेगा 1 बाई कॉसेक, और कॉसेक थीटा दिया रहेगा कॉसेक थीटा तो क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा। इस सबको याद कर लेना होगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट इक्वल टू क्या होगा, जल्दी 1 बाई टेन थीटा हो गया। एक और फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आ गया समझ में। इतना ही फार्मूला आइडेंटिटीज के लिए ज़रूरत है। प्लस में इसमें कुछ अलजेब्रिक फार्मूला यूज होगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये सब का यूज होगा। प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद एलसीएम जैसे लेते थे, इसका एलसीएम ले लो, ए बी बी प्लस ए। इसी तरह से काम करते रहना है। जैसे अब प्लस में ये जहाँ जहाँ फार्मूला होगा उसका यूज वहाँ पर कर देंगे। तो इसको नोट कर लेना है कॉपी पर। अब इसके बाद आइडेंटिटीज बनाने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है क्या, एलएचएस पे दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, और प्लस में दिया है 1, और नीचे दिया हुआ है कॉस ए
अब प्लस में दिया है साइन ए, अब -1 हो गया। तो इसमें देखेंगे कि इधर कॉसेक और कॉट है, कॉट में लाना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या बतलाए हैं, कॉस बाई साइन, यानी नमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में किससे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा, और इससे भी हो जाएगा ये साइन थीटा। तो यहाँ थीटा नहीं ए, क्योंकि ए दिया हुआ है तो हम ए लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ए लिख दिए, यानी साइन ए से डिवाइड करते हैं, तो साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए, हो गया। तो ये किसका, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए, ये तो 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन कॉसेक ए, और नीचे कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कॉट ए अब प्लस कॉसेक ए लिख दिए एक साथ। अब यहाँ पर क्या है, 1 को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट ए स्क्वायर ए, ये तो फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। नीचे कुछ नहीं करना है, जो है सो लिख दो। तो ये हो गया कॉट ए अब +1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे जो बचा हुआ है वो लिख देना है और कुछ नहीं, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए कॉमन ले लिए। तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस, तो ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए, आई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। आ गया समझ में। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये और ये दोनों सेम है, तो ये और ये कैंसिल, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, RHS प्रूव हो गया। बस एकदम इजी है, खाली इसमें साइन से डिवाइड करके 1 के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख देना, इसको a माइनस बी ए प्लस बी पर तोड़कर ये कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, हमारा RHS प्रूव हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है, रूट, यहाँ पर LHS लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस, इसमें थीटा दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ ध्यान देना होगा, ये दोनों सेम है, ऊपर में 1 माइनस साइन है, कॉस है, यानी डबल, यानी 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया। तो अब देखो कितना से इंटू करें, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये रूट हो जाएगा, ऊपर होगा 1 माइनस
कॉस थीटा कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो इसको स्क्वायर कर दिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जल्दी साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर है तो रूट हट गया, तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। प्रूव हो गया। इसको ऐसे भी लास्ट में था 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ये भी, तो ये आएगा तो ये अपने आप आ जाएगा। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बतला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, LHS रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। इधर देखो नीचे प्लस है, यानी हमको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, नमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये कॉस थीटा हो गया। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे डबल है तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हो गया रूट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो रूट हट गया, तो क्या आ गया साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। आगे समझ में? अब एक और चौथा भी बतला देते हैं। तो चौथा जल्दी जल्दी पता ना होगा, तो देखो चौथा के लिए 4 में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये दिया हुआ है। तब ये हो गया LHS। अब क्या करेंगे, सिंगल कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर बीटा, आई बीटा बीटा कैंसिल, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। और इस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, आई हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब इसको तोड़ दो, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अरे 1 1 कैंसिल, क्या आया tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, यानी हमारा RHS आ गया। यही तो लाना था, एकदम इजी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड मॉडल जो था वो बतला दिए, इसका फार्मूला भी बतला दिए, इसका वर्किंग रूल भी कैसे कैसे सॉल्व करना है। यह हार्ड नहीं है, इजी है, अच्छा से पढ़ना है और समझ में आया इसी तरह से और स्टूडेंट्स को भी समझाना है। तो कैसे, शेयर करके, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए खूब शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। ओके।